नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। मैं मोनिका भारती। आइए नजर डालते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों पर। किसान आंदोलन को लेकर जहां पूरे देश में किसान सड़कों पर हैं और सरकार बैकफुट पर है। किसानों की सरकार से लगातार वार्ता हो रही है, मगर वह भी बेतीजा जीरो पर जाकर किसानों का दर्द जानने की कोशिश की, उनसे बात की कि जिस तरह से उनको जमीन बटाई पर दी जाती है उसमें क्या और कितना फ़ायदा होता है। इसके अतिरिक्त क्या क्या ऐसी समस्याएं हैं जो खेती किसानी करते समय जिनका सामना उन लोगों को करना पड़ता है, और इस बिल को लेकर किसानों का क्या नज़रिया है। इस मुद्दे पर बातचीत करते हुए किसान ने कहा कि बटाई पर ज़मीन लेने पर कोई फ़ायदा नहीं होता। बटाईदार को मालिक को पैसा पूरा देना होता है, लेकिन जो सभी खर्चे हैं वो किसान को झेलने पड़ते हैं, जिसमें फसल का नुकसान होने पर किसान को भारी नुकसान होता है। जो मौजूदा बिल है उसका वो विरोध करते हैं। हम लोग खुद मजदूर हैं, आंदोलन में शामिल होंगे तो खाएंगे क्या, लेकिन सरकार की नीतियां इस समय किसानों के लिए अच्छी नहीं हैं। कहना चाहेंगे, आप पिछले 3 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं किसानों के लिए, क्या कहना चाहेंगे इस पर? किसान विरोधी बिल को किस तरह से आप देखते हैं? किसानों की अगर कोई राजनीतिक रूप से मदद करने वाला आज है, कल था, परसों था, यानी शुरू से, तो समाजवादी पार्टी है। और सारे लोग जानते हैं, चाहे बात मुलायम सिंह यादव की करें या अखिलेश यादव जी की करें या चौधरी चरण सिंह जी करें, ये तीन ही नेता हिंदुस्तान में ऐसे हैं जो किसानों की बात करते हैं। पार्टी पूरी तरीके से किसानों पर समर्पित है और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ऐलान कर दिया है कि समाजवादी पार्टी उस दिन तक आंदोलन करती रहेगी जब तक कि किसानों के खिलाफ लाए गए बिल की समाप्ति नहीं होगी और एमएसपी रेट लागू नहीं होगा। और इसीलिए हम लोग कहना चाहिए उनके आदेश का पालन कर रहे हैं, क्योंकि हम और किसान सब एक हैं। किसान और हम में कोई अंतर नहीं है। हमारी समाजवादी पार्टी में भी किसानों की बहुतायत संख्या में है, इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि और लोगों की तरह जो सहूलियतें हैं वो किसानों को भी मिलें। सर, आपसे जानना चाहेंगे, आज भी आपका प्रदर्शन किसानों के प्रति रहा है और लगातार आप प्रदर्शन कर रहे हैं किसानों के लिए। किसान विरोधी बिल को आप किस तरह से देखते हैं, क्या मांग है? देखिए, केंद्र सरकार ने हमारे देश के अन्नदाता किसान के विरुद्ध जो ये बिल पास किया है, जब तक इस बिल को वापस नहीं लिया जाएगा हम लोग धरना प्रदर्शन, चाहे हमें पैदल यात्रा करना पड़े, साइकिल यात्रा करना पड़े, ट्रैक्टर से हम लोग यात्रा करेंगे। किसानों के समर्थन में, किसानों के साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर उनका साथ देंगे और जब तक ये बिल वापस नहीं होगा हम लोग धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, किसान हमारे देश की आन बान शान है और किसान हमारे देश का अन्नदाता है। किसान हमारे देश की राजनीति का केंद्र बिंदु है। मैं आपके चैनल के माध्यम से केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि लोकसभा का विशेष सत्र बुलाकर इस किसान विरोधी बिल को तुरंत वापस लिया जाए और किसानों के हक की लड़ाई को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने उनके दुख दर्द को समझा। उन्हीं के निर्देशानुसार, उन्हीं के आह्वान पर हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के जाबाज सिपाही हम किसानों के साथ उनके कंधे से कंधा मिलाकर उनका साथ दे रहे हैं और जब तक इस बिल को वापस नहीं लिया जाएगा हम लोग धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। आज नवाबगंज विधानसभा क्षेत्र में पूर्व मंत्री आदरणीय भगवत शरण गंगवार जी के नेतृत्व में वहाँ कार्यक्रम होना था। उस संबंध में आज हम सैकड़ों सिपाही इकट्ठा होकर जा रहे थे बैरियर 2 पर। वहाँ भारी पुलिस बल के साथ हम लोगों को रोक लिया गया और ज़बरदस्ती बसों में ठूस कर हमें गिरफ्तार कर यहाँ पुलिस लाइन में लाया गया। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ, अगर इस बिल को वापस नहीं लिया गया तो पूरे उत्तर प्रदेश के सिपाही जेलें भरने का काम करेंगे, किसानों के कंधे से कंधा मिलाकर उनका साथ देंगे। जब तक ये बिल वापस नहीं होगा हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। धन्यवाद। सर, आपसे जानना चाहेंगे, आप पिछले कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं किसान विरोधी बिल को लेकर, आज भी आपका प्रदर्शन था। आज किस तरह की आपके साथ वो ही हरकत हुई है और आगे किस तरह का प्रदर्शन आपका जारी रहेगा? हम लोग तो पिछले 3 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन एक बार उन किसानों की बात भी करी जाए जो पिछले काफ़ी दिनों से दिल्ली बॉर्डर पे लगातार अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए वहाँ पे बैठे हुए हैं। इस ठंड में, इस कड़ाके की ठंड में भूख से तड़पते हुए कितने ही हम उन किसान साथियों की मौत हो गई है। तो हम लोग तो 3 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं, हम लोग तो उनके सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोग आज नवाबगंज विधानसभा में जो किसान हमारे साथी जो कुछ एक यात्रा निकाल रहे थे, वहाँ उन्होंने साथ सम्मान हम सभी लोगों को बुलाया था
हम लोग वहाँ जा रहे थे, लेकिन पुलिस के बल पर हम लोगों को रास्ते में ही बैरियर 2 पे सब लोगों को गिरफ्तार करके पुलिस लाइन भेजा गया है। ये किसानों की भी आवाज़ दबाई जा रही है और ये जो विपक्ष है उसकी भी आवाज़ दबाई जा रही है। सरकार ने सरासर कह दिया कि बिल को वापस नहीं लिया जाएगा, जो चाहे वो कर लो। देखिए, इस मामले में तो फिर उनको ये भी चीज़ झेलनी पड़ेगी, किसानों का भी रुख झेलना पड़ेगा और विपक्ष की भी ये सब चीज़ें उनको झेलनी पड़ेंगी, क्योंकि हम लोग जब अगर आप वो कहते हैं कि किसानों के हित में बिल है, अगर किसान ही उसके खिलाफ खड़ा हुआ है तो फिर वो किसके हित में बिल हुआ। आज कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को इतना बढ़ावा दिए जाने की बात कर रहे हैं, जो उनका न्यूनतम समर्थन मूल्य है अगर वही उनका ख़त्म हो जाएगा तो वो तो वैसे ही मर जाएगा, वो तो वैसे ही दबा हुआ है, क्योंकि खाद के रेट बढ़ते जा रहे हैं, तेल के रेट बढ़ते जा रहे हैं, तो और उसके जो अनाज है उसकी कीमत घटती जा रही है, तो वो तो बेचारा किसान तो वैसे ही दबा हुआ है। किसान हमारे देश का अन्नदाता है, उनके सम्मान की लड़ाई हम कदम से कदम मिला के, जब तक उनको सम्मान नहीं मिल जाता, जब तक उनकी बात नहीं सुनी जाती, हम तो उनकी किसानों की हक की लड़ाई, जब तक उनको उनका हक नहीं मिलता तब तक उनकी हक लड़ाई समाजवादी पार्टी उनके हकों की लड़ाई लड़ने का काम करेगी। थैंक यू। तो जानना चाहेंगे, आज भी आपने प्रदर्शन किया है, किसानों के साथ समाजवादी पार्टी खड़ी है, किसान हित की आप बात कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? 28 फरवरी 2016 को बरेली के रबड़ फैक्ट्री ग्राउंड में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे। उन्होंने ऐलान किया था कि हम किसानों की आय को दुगना कर देंगे। दुगना करना तो दूर, जो किसानों की MSP है उस तक पे उन्होंने संकट के बादल खड़े कर दिए और किसानों के ऊपर काला कानून लादने की कोशिश की। समाजवादी पार्टी को किसानों के इस दर्द के साथ कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष कर रही है और किसानों से मिलने जब हम लोग 3 दिन से पिछले लगातार निकलते हैं तो ये पुलिस प्रशासन हम लोगों को बर्बरतापूर्ण रवैया अपनाता है। हम लोगों को पुलिस लाइन में लाकर भूखा प्यासा बिना किसी सुविधा के यहाँ पे छोड़ देता है खुले आसमान के नीचे। और लेकिन एक, जैसे कि अभी आपने कहा था, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि जैसे गवर्नमेंट ने ये आदेश कर दिया कि हम वापस नहीं लेंगे, तो हम भी कहते हैं कि हर जुल्म की टक्कर पर संघर्ष हमारा नारा है। प्रार्थनी की शादी अरसा करीब 4 वर्ष पूर्व हिंदू रीति रिवाज अनुसार देवेंद्र गंगवार पुत्र श्री पोशाकी लाल निवासी गंगवार भरतौल थाना कैंट जिला बरेली के साथ हुई थी। प्रार्थनी के पिता ने अपनी क्षमता के अनुसार शादी में काफ़ी दान दहेज दिया, किंतु प्रार्थनी के सास ससुर व ननद रजनी व देवर देवरानी दहेज से संतुष्ट नहीं थे। यहाँ लोग स्कॉर्पियो गाड़ी दहेज में नहीं मिलने के ताने लगातार देकर उसको मानसिक रूप से ही प्रताड़ित करते रहते हैं तथा प्रार्थनी के पति को उसके परिवार के उक्त चढ़ाकर पिटवाते रहते हैं। प्रार्थनी का पति शराब पीकर प्रार्थनी के साथ मारपीट करता रहता है और स्कॉर्पियो गाड़ी नहीं लाने पर घर में नहीं रखने को कहता है और धमकाता है कि अगर तुम्हारे बाप ने गाड़ी नहीं दी तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। प्रार्थनी की शादी के बाद यह भी जानकारी में आया है कि इन लोगों ने मेरे पति की पूर्व विवाहिता को इसी प्रकार प्रताड़ित कर जहर देकर मार दिया था। पूजा गंगवार। पूजा जी, क्या मामला आप जो यहाँ SSP ऑफिस आई हैं? मेरे हस्बैंड, मेरी 4 साल पहले शादी हुई थी 11/16 में, 11 नवंबर। मेरा पति दहेज को लेकर टॉर्चर कर रहा है, स्कॉर्पियो की डिमांड कर रहा है। मैं कहाँ से लाऊंगी स्कॉर्पियो? क्या नाम है आपके पति का? देवेंद्र कुमार। क्या काम करते हैं? वो SSB सीमा सुरक्षा बल में है। कहाँ पे तैनात हैं इस समय? वो लखनऊ पोस्टिंग है उनकी। आप लोगों की शादी कहाँ से हुई थी? भड़तौल। आप बरेली की रहने वाली हैं? नहीं, अबूपुरा और फुजोकनपुर सीसगढ़ थाना लगता है। और वो कहाँ के रहने वाले हैं? बरेली भड़तौल। अब इस समय क्या प्रॉब्लम है? भाई कार की मांग कर रहे हैं, मुझे यहाँ छोड़ के फिर लेने ही नहीं आए। अच्छा, मुझे इतना टॉर्चर किया, सुसाइड करने पे मजबूर कर दिया है। मेरी वीडियो भी बना रखी है सुसाइड की। मैं कहाँ से लाऊंगी कार का पैसा? मैंने FIR भी की थी वहाँ पर। तो मुझे समझा दिया, पति को समझा दिया, पति नहीं मारेगा, उसके बाद भी मार के घर से निकाल दिया। अब मैं उसके घर गई यहाँ पर, तो यहाँ भी धक्के मारकर मेरा सामान फेंक गए। यहाँ आला अधिकारियों से मिली, क्या आश्वासन मिला आपको? कुछ नहीं मिला। कोई पुलिस वालों का नंबर दे देते हैं, बड़े बड़े अधिकारियों का कोई FIR नहीं लिख रहा है, कोर्ट से लड़ो यही कह देते हैं। आयुर्वेदिक सर्जन ने जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन। बुधवार को आयुर्वेदिक डॉक्टरों ने इकट्ठा होकर कलेक्टर पहुंचकर जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया, जिसमें मांग की गई है कि आयुर्वेदिक सर्जन को ऑपरेशन करने की अनुमति देने पर सभी ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद किया है और आगामी समय से
सभी आयुर्वेदिक डॉक्टर क्लिनिक खोलने की तैयारी में भी हैं। इस बारे में आयुर्वेदिक के डॉक्टर ने बताया। गुप्ता जी क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जो आयुर्वेदिक सर्जन हैं, जिनको सर्जरी के जिनको उपाधि प्राप्त है, उनके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा केंद्र सरकार द्वारा आयुर्वेदिक सर्जन को सर्जरी करने का वैधानिक अधिकार दिया गया है, क्योंकि हमारे आचार्य सुश्रुत जी की देन है। हमारे आयुर्वेदाचार्य सुश्रुत जी प्राचीन सर्जन रहे हैं और विश्व में सर्जरी का ज्ञान उनके द्वारा ही शुरुआत की गई है। और हम लोग जो हैं इसलिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि हम आयुर्वेदिक जो डॉक्टर्स हैं, जो सर्जन हैं, उनके इस अधिकार देने का समर्थन करते हैं और माननीय श्री प्रधानमंत्री जी एवं श्री मुख्यमंत्री जी को इसका आभार व्यक्त करते हैं। और हम ये कहते हैं कि हम 11 दिसंबर को सभी डॉक्टर्स जो हैं अपने अपने क्लिनिक खोलेंगे, जनमानस को चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे, जनमानस को कोई भी परेशानी नहीं होने देंगे। आपने ज्ञापन दिया, क्या आश्वासन मिला? हमने ज्ञापन दिया माननीय श्री प्रधानमंत्री जी के नाम संबोधन में एवं माननीय श्री मुख्यमंत्री जी के नाम, और ज्ञापन को प्रेषित करते हैं। उन्होंने कहा है कि इस ज्ञापन को प्राथमिकता में वो प्रेषित करेंगे। ने मनाया सोनिया गांधी का जन्मदिन। बरेली में महानगर कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों ने प्रेम निवास पहुंचकर सोनिया गांधी का जन्मदिन बड़ी धूमधाम के साथ मनाया। जन्मदिन के मौके पर बाहर रह रहे लोगों को फल वितरण व खाद्य सामग्री बांटी। इस मौके पर महानगर कांग्रेस अध्यक्ष अजय शुक्ला ने बताया। क्या नाम है आपका? मैं अजय शुक्ला हूँ, महानगर अध्यक्ष हूँ कांग्रेस का। आज हमारी माननीय कांग्रेस की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी का जन्मदिन है। उस उपलक्ष्य में एक छोटा सा कार्यक्रम रखा गया, जबकि उन्होंने मना किया था कि किसानों के संग कितने अत्याचार ये बीजेपी गवर्नमेंट कर रही है। किसान भूखे प्यासे आज दिल्ली बॉर्डर पर पड़े हुए, उनकी कोई सुध नहीं ली जा रही है। ऐसी निर्मोह सरकार आज तक कभी नहीं आई, जो कि किसानों जो अन्नदाता है उनकी भी नहीं सुन रहे हैं। तो सोनिया जी ने ये निश्चय किया कि कोई पार्टी का कार्यक्रम नहीं होगा, ना केक काटने कोई खुशी का कार्यक्रम नहीं होगा। कारण ये है कि जब अन्नदाता ही हमारा परेशान रहेगा तो किस तरीके से हम लोग कार्यक्रम कर सकते हैं। आज ये भाजपा सरकार ने किस तरीके से काम कर रखे हैं, सब चीज़ चल रही है। कोरोना में बिल पास करे जा रहे हैं अन्नदाताओं के खिलाफ, जो कि क्या जरूरी है। इस तरीके से इन्होंने जो भी काम किया, नोटबंदी करी, वो भी जब बिल पास होने से नहीं हुआ, सेशन नहीं चला तब करा। ऐसी कौन सी जल्दबाजी है जिस तरीके से ये काम कर रहे हैं। हमने देखा है कांग्रेस ने उठाया है बीड़ा कि इनके जितने भी कार्यकलाप ये जिस तरीके से काम कर रहे हैं, उनका हम लोग सड़क पे आके विरोध कर रहे हैं और करेंगे। आप देखिए कितनी बड़ी चीज़ है, जो भारतीय रेल जो विश्व में जानी जाती है, आज उसको रोक रखा है। बाकी सब काम कर रही है, कोई काम ऐसा है जो नहीं कर रहे हैं। वो अपने पार्टी कार्यक्रम कर रहे हैं। अभी पता लगा संसद भवन का उद्घाटन कर रहे हैं। 16,000 करोड़ की इन्होंने अपने लिए प्लेन खरीदा है। 20,000 करोड़ रुपया ये खर्च कर रहे हैं संसद भवन बनाने में। किस तरीके से माहौल बना रखा है। कांग्रेस पूरा विरोध इसमें लगी हुई है और कांग्रेस हर कार्यकर्ता ईंट सीट बजा के इनकी रखेगा। प्रेम निवास में आज जो फल बांटे गए हैं, कितने वितरित करे गए? ये फल जो सूक्ष्म कार्यक्रम रखा गया, जबकि पार्टी की तरफ से ये चीज़ें नहीं थी, मगर हम लोगों ने सोनिया जी जिस तरीके से लगी हुई अपनी बीमारी में भी वो बेचारी काम कर रही है, तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं को, हमारे बरेली के महानगर के लोगों ने, हमारे कासिम कश्मीरी जी हैं, हमारे जाकिर भाई हैं, आर्या जी हैं, सब लोग ये आए हुए हैं कि भाई कुछ कार्यक्रम होना चाहिए। तो इसीलिए एक छोटा सा कार्यक्रम हम लोगों ने यहाँ पर रखा है, जो कि क्रिश्चियन यहाँ पर है वहाँ पर, और बच्चे, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं, और जिन बच्चों का कोई नहीं है उन बच्चों को ये लोग रक्षा करते हैं। इसीलिए हम लोग जो उनको फल बांटने के लिए आए।